So hey everyone, welcome to all. So today we will proceed our lecture number 3. My name is Abhi Hashmi and you are watching Learn Finite. So let's begin with our new topic, types of chemical reactions, and we have already done with introduction to chemical reactions and chemical equations. So first of all assume that suppose आपने भिंडी की सब्ज़ी बनाई, आपने उसको ढक दिया, थोड़ी देर बाद ढक्कन रिमूव किया तो देखा वो बैंगन की सब्ज़ी बन गई। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा केस ये अज्यूम करो, सपोज़ आपने भिंडी और बैगन दोनों की सब्ज़ी बनाई, आपने थोड़ी देर बाद ढक्कन रिमूव किया तो सिर्फ भिंडी की सब्ज़ी बची। ऐसा भी नहीं होता है। सो द केमिकल रिएक्शंस आर ऑल्सो नॉट हाइपोथेटिकल, हम उनको फिजिकली कराते हैं तो ये चीज़ें केमिकल रिएक्शंस में भी फॉलो होगी। तो अज्यूम करो रिएक्टेंट साइड मैग्नीशियम नहीं था और प्रोडक्ट साइड मैग्नीशियम आ गया, ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। सपोज़ दूसरा केस, रिएक्टेंट साइड मैग्नीशियम था और प्रोडक्ट साइड मैग्नीशियम गायब हो गया, क्या ऐसा होगा? तो ऐसा भी नहीं होगा। जो रिएक्टेंट में होगा प्रोडक्ट में भी वही एटम्स मिलेंगे, बस उनके बीच में बॉन्ड्स चेंज हो जाएंगे। अच्छा, तो फर्दर प्रोसीड करने के पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पीछे मैं पीडीएफ स्क्रॉल करता रहता हूँ, ये कोई मूवी नहीं चल रही है, आपको इसको नोट डाउन करना है। एनसीईआरटी में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में दिया रहता है, तो मैं उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तो लिखना है ये सब, ओके। सो अवर फर्स्ट रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सपोज in the reactant size, if more than one reactants are present and they are combined to form a single product, then these types of reactions are called combination reactions. Some examples are, number one, burning of coal. जब आप कोयले को जलाते हो, so the gas which will liberate is carbon dioxide. Example number two, formation of water from hydrogen and oxygen. When hydrogen reacts with oxygen, then it will gives water. तो अच्छा, आप कहोगे एनवायरनमेंट में हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो वो रिएक्ट करके वाटर क्यों नहीं बनाती? तो भाई साहब इसके लिए बहुत सारी रिएक्शन कंडीशंस नेसेसरी होती है, टेम्परेचर, प्रेशर, प्रॉपर कैटलिस्ट, ये सब रिक्वायर होती है, तब वो वाटर में कन्वर्ट होता है, ऐसे ही नहीं हो जाता है। थर्ड एग्जांपल, अच्छा ये थोड़ा स्पेशल टाइप का है, उसको ध्यान से देखना। सपोज कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर, इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। चूने को पानी में डालो तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, बट इसमें साथ में एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी लिबरेट होती है। इन टाइप की रिएक्शंस इन विच इन द प्रोडक्ट साइड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विल लिबरेट, दीज टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। जो रिएक्शंस प्रोडक्ट साइड में हीट लिबरेट करती है उनको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। अच्छा, ये डिड यू नो में कुछ दे रखा है कि फर्दर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करो तो कुछ और भी बनता है, इसको एक बार रीड कर लेना। अब नेक्स्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओ तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और वाटर फॉर्म होता है, इसमें भी एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रेस्पिरेशन, जो हम सांस लेते हैं वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फूड हम खाते हैं तो उसमें ढेर सारा कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है जो कि ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है ड्यूरिंग डाइजेशन। वो ग्लूकोज जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं उसके साथ रिएक्ट करके वो प्रोडक्ट बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम एक्सहेल करते हैं वापस, और स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू जो स्वेटिंग होती है वाटर उसके थ्रू रिलीज़ हो जाता है और एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है, जो एनर्जी हमको मिलती है, ओके। तो रेस्पिरेशन भी एक स्पेशल टाइप की एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही है। और जो घरों में कंपोस्ट बनाए जाते हैं थ्रू द वेस्ट मटेरियल ऑफ वेजिटेबल्स, वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अंडरस्टैंड? सो our next reaction is decomposition reaction. When a single reactant gets converted into multiple products, then these kind of reactions are called decomposition reaction. मतलब combination reaction का just reverse। and decomposition में reaction में कुछ kind of energy require होती है, such as heat, light और electrical energy, okay। अच्छा, combination reaction में हीट एनर्जी रिलीज होती थी तो वो एक्सोथर्मिक थी। यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ हीट, द काइंड ऑफ रिएक्शन इन विच सम अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड, देन दीज टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। सो अवर एग्जांपल इज, सपोज वी हीट सम क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट, तो इट्स कलर गेट्स चेंजेस एंड इट विल गिव्स फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, दीज बोथ आर गैसेज एंड अवर फेरिक ऑक्साइड इज अ सॉलिड।
तो इसको एक एनिमेशन के थ्रू देखते हैं। लेट्स वॉच इट। Oh. नेक्स्ट रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक स्पेशल केस है। कैसे? तो जिस एक्स्ट्रा एनर्जी की हमने बात करी थी विच इज़ रिक्वायर्ड टू मेक रिएक्शन हैपन इफ दैट इज हीट, देन दोज टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस. For example, suppose we heat calcium carbonate, so it gets converted into calcium oxide and carbon dioxide, and the calcium oxide which will form is very useful in industries as it is used in the manufacture of cement. So other kind of thermal decomposition reactions are, suppose we heat lead nitrate, it gets converted into lead oxide, nitrogen dioxide and oxygen, and we observe some brown fumes. So these brown fumes are of nitrogen dioxide, मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर की होती है. नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. तो इसको आप इस एनिमेशन के थ्रू समझ लीजिए. थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल और है. अगर आपने एक चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड रखा जो वाइट कलर का होता है सनलाइट में, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा सिल्वर मेटल में. ओके, और यही रिएक्शन सिल्वर ब्रोमाइड भी देता है. इफ़ सिल्वर ब्रोमाइड इज प्लेस्ड इन सनलाइट देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सिल्वर मेटल एंड ब्रोमीन गैस इज रिलीज. तो अब नेक्स्ट रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब ये क्या भला है, इसको देखते हैं. सपोज a single element replaces another element
ए यहाँ पे सिंगल था, नेटिव था, मतलब उसने कंपाउंड नहीं बना रखा था, जबकि बी ने कंपाउंड बना रखा था। ए ने बी को रिप्लेस कर दिया और खुद जाके कंपाउंड बना लिया। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? इसके लिए मैं एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ ए ज़्यादा हैंडसम था बट वो सिंगल था, बी कम हैंडसम था बट वो कमिटेड था, उसकी गर्लफ्रेंड थी। तो कभी उन दोनों का सामना हुआ, उस गर्लफ्रेंड ने ज़्यादा हैंडसम वाले को देखा और अपने कम हैंडसम वाले को छोड़ दिया, तो क्या करोगे यार? तो इसी को रिलेट करते हुए यार एग्जांपल देखो। सपोज जिंक और कॉपर सल्फेट में जिंक ज़्यादा रिएक्टिव था तो उसने कॉपर को रिप्लेस कर दिया और जिंक सल्फेट अपना एक कंपाउंड बना लिया। नेक्स्ट एग्जांपल, लेड और कॉपर क्लोराइड में लेड ज़्यादा रिएक्टिव था तो उसने कंपाउंड बना लिया और कॉपर को तनहा छोड़ दिया। तो ऊपर देख रहे हो उन्होंने लिख रखा है अदर एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो जाहिर सी बात है जब ऊपर एक एग्जांपल होगा तभी तो हमने नीचे लिख रखा है अदर एग्जांपल्स। तो मैं भूल गया था आपको दिखाना, तो इसके लिए एक एनिमेशन देखो, आप ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा।